हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से क्वेश्चन प्रश्न पेपर 3 यानी कि फिजिकल साइंस में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 जिसका नाम है ऊष्मागतिकी पार्ट 1। तो चलिए दोस्तों, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और मेरे सामने जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यूनिट के नोट्स हैं जिसका हम शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमारे सामने ऊष्मागतिकी में एकदम सिंपल सी चीज़ें होती हैं। हमको 3 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत होती है इस चैप्टर में। जैसे स्टार्ट करते हैं हम। पहला, निकाय, जिसे हम इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। दूसरा चीज़, परिवेश, जिसे हम सराउंडिंग कहते हैं। तीसरा, सीमा, जिसे हम बाउंड्री कहते हैं। ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। निकाय यानी कि सिस्टम का डेफिनेशन होता है यूनिवर्स का वह हिस्सा जिसे अध्ययन के लिए चुना गया है। जैसे कि कुछ भी चीज़ हो सकता है ना, कोई भी वो ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने ये पेन को चुना है, ये पेन है इसे हमने सेलेक्ट किया, तो ये जो है ये हमारा निकाय कहलाएगा। ये जो है सिस्टम। और ये जो सेकंड वाला जिस परिवेश जिसे हम सराउंडिंग कह रहे हैं, इसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो है सराउंडिंग। ठीक है, उसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सिस्टम को छोड़कर यूनिवर्स का बाकी हिस्सा परिवेश कहलाता है। ठीक है, ये अपना हो गया निकाय, और इसका आसपास का जितना क्षेत्र है वो हो जाता है सराउंडिंग यानी कि परिवेश। और थर्ड नंबर में आ जाता है सीमा यानी कि बाउंड्री। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। निकाय एवं परिवेश को पृथक करने वाला कारक सीमा कहलाता है। ठीक है, हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। समझ लीजिए कोई बॉल है या कोई बीकर है, जो भी आप समझना चाहते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया तो ये हो जाता है हमारा सिस्टम यानी कि हमारा निकाय। ठीक है, तो ये अपना सिस्टम है और आसपास जो इसके चीज़ें होती हैं वो हम परिवेश कहलाते हैं, इसके बाहर की चीज़ें। ठीक है, और इसका जो ये वाला हिस्सा है, जो ये परिवेश और ये सिस्टम को जोड़ रहा है, इस चीज़ को हम बोलेंगे सीमा। ठीक है, बाउंड्री या सीमा इस चीज़ को कहेंगे। ठीक है, और ये जो निकाय है, ये जो सिस्टम है, उसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, निकाय के 3 भाग होते हैं। पहला खुला निकाय, दूसरा बंद निकाय, तीसरा विलगित निकाय। इन निकायों को हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक, पहले ये होता है अपना खुला निकाय। खुला निकाय की परिभाषा हम देखते हैं। ऐसा निकाय जिसमें निकाय और परिवेश के बीच पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान हो रहा हो, खुला निकाय कहलाता है। ध्यान से देखेंगे, ऐसा निकाय यानी कि ऐसा सिस्टम, ठीक है, जिसमें निकाय और परिवेश के बीच पदार्थ एवं ऊर्जा का दोनों का आदान प्रदान कर हो रहा हो, खुला निकाय कहलाता है। जैसे कि ये समझ लीजिए, आप एक नॉर्मल घर का एग्जांपल लीजिए। आपके घर आप चाय बनाते होंगे। जैसे समझ लीजिए आप ये चाय बनाने के लिए चढ़ा है, नीचे से आप गैस ऑन के हीट दिया। ठीक है, हीट दिया तो होता क्या है, जब वो चाय टपकता है तो उसमें का जो चाय है वो भाप बन के आसमान में ऊपर चले जाता है परिवेश में। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये तो आप ऊर्जा का तो आदान प्रदान कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में क्या हो रहा है, पदार्थ जो आप वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस के फॉर्म में, वाटर से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होके वाष्प बन के हवा में उड़ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ का आदान प्रदान हो रहा है। इस स्थिति में हम उसको खुला निकाय कहेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखते हैं बंद निकाय किसे कहा जाता है। बंद निकाय ऐसा निकाय जिसमें निकाय और सीमा, ध्यान रखेंगे ये सीमा है, ऐसा निकाय जिसमें निकाय और सीमा के मध्य केवल ऊर्जा बोले तो एनर्जी का आदान प्रदान संभव है। कोई पदार्थ ना तो निकाय में प्रवेश कर सकता है ना बाहर निकल सकता है। ठीक है, समझ लीजिए एक कंटेनर है, कंटेनर में कोई द्रव है, उसको हम हीट कर रहे हैं, ये निकाय है। तो ये इसकी बाउंड्री हो गई, हम इसको चारों तरफ से सील कर दिए हैं। तो होगा क्या, अगर हम इसको हीट करेंगे, इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वाटर के हीट में गैस में परिवर्तित होंगे, वाष्प होगा, वाष्प इसके बाउंड्री में टकराएगा अंदर में ही, और अंदर में ही वाष्प बन के फिर से वाटर बन जाएगा जब ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, अगर हम इसको छुएंगे तो गर्म तो बेसिकली रहेगा ही। ठीक है,
तो इसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा मात्र आदान प्रदान हो रही है, लेकिन इसका जो अंदर का पदार्थ है वो पानी क्या हो रहा है ना, वो गर्म गर्म होकर वाष्प बन रहा है, ऊपर टकराएगा, एक लेयर बनेगा, तो जैसे ही ठंडा होगा फिर वो लेयर पानी बन के फिर मतलब वाष्प पानी बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के हम लोग निकाय को बंद निकाय कहते हैं। और एक प्रकार का और निकाय होता है जिसे हम कहते हैं विलगित निकाय। विलगित निकाय एक ऐसा निकाय होता है जिसमें एक प्रकार का आवरण लगा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं आइसोलेटेड आवरण या विलगित निकाय। ठीक है, आइसोलेटेड यानी कि समझ सकते हैं आपके घर में होगा थर्मस, थर्मस या ऐसे वाटर बॉटल्स आते हैं जिसमें अगर अपन गर्म पानी रखते हैं तो वो गर्म ही रहता है, ठंडा पानी रखते हैं ठंडा ही रहता है। उस प्रकार के अपन चेम्बर को हम कह सकते हैं, इस प्रकार का उसमें चेम्बर होता है जो गर्म को गर्म रखता है, ठंड को ठंडा रखता है। ऐसा क्यों होता है, आइए उसके पीछे का हम लोग लॉजिक समझते हैं। वो उस प्रकार के हम लोग निकाय को हम लोग कहते हैं विलगित निकाय। उसका डेफिनेशन होता है, ऐसा निकाय जिसमें निकाय और सीमा के बीच ना तो ऊर्जा का ना ही पदार्थ का आदान प्रदान होता है, विलगित निकाय कहलाता है। आप समझिए, उसमें हम एक आवरण जोड़ दिए हैं, ये जो दिख रहे हैं रेड कलर में, तो ये निकाय और ये सीमा एक ऐसा सीमा बन जाता है जो सराउंडिंग है उसमें ना तो ऊर्जा जा पाती है, ठीक है, ऊर्जा नहीं जाएगा तो पानी गर्म रहेगा, वो ठंडा नहीं होगा, ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है, अब पदार्थ का तो वैसे ही इसमें बंद है तो होगा ही नहीं। उसमें क्या होता है, जैसा कि हम वो बॉटल खोलते हैं बंद करते हैं तो उस टाइम में जो क्या है, वो जो आइसोलेटेड सिस्टम है, जो विलगित निकाय है, वो खुला निकाय बन जाता है कुछ देर के लिए। जब हम पानी पीते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा पानी धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। अगर हम उसको टोटली बंद रखें तो वो बहुत देर तक गर्म रहेगा। ठीक है, ऐसे निकाय को हम विलगित निकाय कहते हैं। उसके बाद हम लोग इसके गुणधर्म पढ़ लेते हैं, विस्तीर्ण गुणधर्म और विशिष्ट गुणधर्म। दो प्रकार के गुणधर्म होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम की दृष्टि से भी। तो विस्तीर्ण गुणधर्म किस चीज़ को कहते हैं, आइए हम उसको जान लेते हैं। वे प्रॉपर्टीज जो निकाय के साइज और अमाउंट पर निर्भर होता है। ये निकाय है, ये निकाय है, ये निकाय है, इसके जो साइज होता है और अमाउंट होता है इस पर निर्भर होता है। हम उसके साइज और अमाउंट को ही देख के बता सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है आयतन, नंबर्स ऑफ मोल्स, द्रव्यमान, ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा, एंट्रोपी और एंथैल्पी और हीट कैपेसिटी। हम इसको निकाय के साइज पर निर्भर करते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये बिना साइज पे नहीं होगा। जैसे कि हम उसका आयतन देखेंगे तो उसके साइज पर तो निर्भर करेगा ना, बिना उसके साइज के उसका आयतन हम कैसे निकालेंगे। और एक सेकंड होता है विशिष्ट गुणधर्म। विशिष्ट गुणधर्म किसे कहते हैं, वे प्रॉपर्टीज जो निकाय में उसके साइज पर निर्भर नहीं करता। ये इसका डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस आपको याद करना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है, 1-2 नंबर एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, ताप, टेम्परेचर, घनत्व, दाब, श्यानता, विशिष्ट ऊष्मा, मोलर आयतन और मोलर एंट्रोपी। ठीक है, जैसे कि ताप, अब ये कोई निकाय है, इसमें हमारा कितना टेम्परेचर है, ये इसके साइज पर क्या निर्भर नहीं करता ना, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। अगर वो 10 डिग्री सेल्सियस है तो उसके वो 1 किलो का है, 2 किलो का निकाय, उससे उससे कोई कोई लेना ही देना नहीं है उससे साइज से। तो ये इसका दोनों का क्या बोलना चाहिए, डिफरेंस है। ये नोट्स हैं, आप यहाँ देख के आप नोट्स कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। मैं और दिखा देता हूँ, यहाँ से आप इसको नोट्स कर सकते हैं, उतार सकते हैं। ये काफ़ी इजी है, अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके मिलते हैं अगले पार्ट में, और इसका मैं प्लेलिस्ट पूरा बनाने वाला हूँ। तो आपको मेरी वीडियो अच्छा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छे लगे तो और मैं वीडियो लाऊंगा इसके फिजिकल केमिस्ट्री के। तो आगे के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।